देश में आदर नहीं, जीने के साधन नहीं, विद्या प्राप्त करने का स्थान नहीं, वहां पर रहने का कोई लाभ नहीं। बुद्धि सदा अज्ञानता को नष्ट करती है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भूखा नहीं मरता। धन से धर्म की रक्षा होती है, शक्ति से राज्य की रक्षा होती है। यदि पत्नी अच्छी पढ़ी लिखी एवं गुणवान हो तो वह सारे घर की रक्षा कर सकती है। जिस व्यक्ति का पेट भरा हुआ हो उसके लिए बढ़िया से बढ़िया भोजन भी बेकार है। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे कोई चोरी नहीं कर सकता और नहीं कोई छीन सकता है। शक्तिशाली शत्रु और कमजोर मित्र हमेशा ही नुकसान पहुंचाते हैं। शिक्षा यदि किसी घटिया प्राणी से मिले तो लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। जब विनाश के दिन आते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। दुश्मन के साथ धोखे करने से धन का नाश होता है और ब्राह्मण के साथ धोखा करने से कुल का नाश होता है। हाथी को अंकुश से, घोड़े को चाबुक से, सिंह वाले पशुओं को डंडे से और दुर्जन व्यक्ति को तलवार से दंड देना चाहिए। जिस जगह झगड़ा हो रहा हो वहां पर कभी भी खड़े नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसे झगड़ों में बेगुनाह मार जाते हैं। जो लोग मिली हुई चीज को छोड़कर उस चीज के पीछे भागते हैं जिसके मिलने का कोई उम्मीद ना हो, ऐसे लोग मिली हुई वस्तु को भी खो देते हैं। धर्म, गुरु का ज्ञान, दवाइयां आदि सदा संग्रह करके रखना चाहिए। समय आने पर यह सब चीज इंसान को काम आती है। मित्रता उस स्थान के लोगों से की जानी चाहिए जहां पर सर्व, चतुरता, त्याग जैसी आदतें अवश्य है। सोना यदि गंदी जगह पर भी पड़ा हो तो उसे उठा लेना चाहिए। पत्नी जैसी भी हो, धन जितना भी हो, भोजन कैसा भी हो, यह सब यदि समय पर मिल जाए तो सबसे अच्छा है। इस संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसे कोई दोष ना हो। यदि किसी दुष्ट वंश में बुद्धिमान कन्या हो तो उससे शादी कर लेनी चाहिए। गुण ही सबसे बड़ी विशेषता है। लड़की की शादी सदा अच्छे घर में ही करनी चाहिए और बेटों को शिक्षा अवश्य दिलवानी चाहिए। पागल, बुद्धिमान आदमी से सदा दूर रहे। ऐसे लोग पशु समान होते हैं। अपने मन का भेद दूसरों को देने वाले लोग सदा ही धोखा पाते हैं। परिश्रम करने से इंसान की गरीबी दूर हो जाती है और पूजा करने से पाप दूर हो जाते हैं। मक्खी के सिर में और बिच्छू के दुम में जहर होता है, परंतु बुरे इंसान के पूरे शरीर में ही जहर होता है। इसलिए बुरा व्यक्ति सबसे अधिक जहरीला होता है। जीवन में किसी भी खतरे को सामने देखकर डरना नहीं चाहिए। कोई भी कार्य आरंभ करने के पश्चात उससे घबराना नहीं चाहिए और ना ही उसे बीच में छोड़ना चाहिए। जो प्राणी मन से अपना काम करते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। संतोष और धैर्य से जो सुख प्राप्त हो सकता है वह किसी और चीज से नहीं हो सकता। जिस शत्रु से आपको जान का खतरा हो उस ताकत को उछल देना चाहिए। भले और विद्वान लोगों से हमेशा मेलजोल बढ़ाकर रखिए। मनुष्य हर शरीर के साथ ही अपने जन्म के कर्मों का फल पाता है। बिना पढ़े पुस्तक को अपने पास रखना तथा अपना कमाया हुआ धन दूसरे के हवाले करना नुकसानदायक हो सकता है। इस संसार में यदि आप किसी चीज पर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं तो वह केवल आपका मन है। नारी और धन दोनों ही कभी भी धोखा दे सकते हैं। इसलिए इन दोनों के बारे में सदा होशियार रहें। जो औरत दूसरे की ओर देखती है ऐसी औरत कभी भी धोखा दे सकती है। इसलिए ऐसी औरतों से सदा दूर रहना चाहिए। मानवता से बड़ा धर्म इस संसार में कोई नहीं है। प्राणी को हमेशा सत्य से ही प्यार करना चाहिए। सत्य की शक्ति से ही वह हर स्थान पर विजय प्राप्त कर सकता है। होनी को कोई नहीं टाल सकता है। वह तो अटल है। इस संसार की कोई भी शक्ति उसे टाल नहीं सकती। मौत कभी सोती नहीं, वो हमेशा जागती रहती है। इसीलिए मौत को कभी मत भूलो। दूसरों को भला चाहने वाला ही आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारी भावना होती है हमें वैसा ही फल मिलता है। ईश्वर ही राजा को दास और दास को राजा बना देता है। तीर्थ यात्रा, पूजा एवं तीर्थ स्थान यह सब मन की खुशी के लिए होती है। भोजन करते समय प्राणी को सदा मौन रहना चाहिए। मौन रहकर भोजन करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। जो ब्राह्मण केवल एक समय भोजन खाकर संतुष्ट हो जाए वही ब्राह्मण विद्वान माना जाता है। धर्म के कार्यों में सबसे आगे रहना
मीठा बोलना, दान पुण्य करना, ब्राह्मणों को सम्मान करना और घर में आए मेहमान को सेवा करना एक अच्छे पुरुष का लक्षण है।